एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम आज फिर एक सी बीकॉम का एक सवाल करते हैं जो कि है आपका इस प्रकार। ए बी एन सी आर थ्री पार्टनर्स जिनका आपका प्रॉफिट रेशियो जो है वो आपका कितना है, प्रोपोर्शनल ऑफ कैपिटल। यानी कहने का मतलब इसको अगर हम काटते हैं तो कितना होगा आपका 3:1:2 यानी 3:1। ये आपका उसका रेशियो है सबका, ठीक। अगर काटते हैं तो क्योंकि वहाँ पे बोला प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर कैपिटल, तो कैपिटल का रेशियो में ये है, ठीक। ये आपका रेशियो हो गया। अब आता है आपका एडजस्टमेंट। क्या बोल रहा है, प्रोविज़न फॉर डाउट बैड एंड डाउटफुल डेट 5% हो गया डेप्टर पे। बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है 25%। एक नया लाइबिलिटी है जो कि बिल ऑफ रिपेयर का है 4,500 बढ़ा है। गुडविल ऑफ द फार्म जो कि 24,000 फिक्स्ड हो गया है और वे लोग एडजस्ट कर लेंगे। द शेयर सम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, वो लोग का न्यू रेशियो हो गया 3:1। जो टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म है वो कितना हो गया है, 60,000 हो गया है, ठीक। और जो भी होगा वो लोग दोनों विड्रॉ कर लेगा इन ऑर्डर टू मेट। जो कैपिटल हो गया उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपको करना है। टोटल अमाउंट ड्यू टू सी ट्रांसफ़र कर देना उसका लोन अकाउंट में। हमसे बोला है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है और बैलेंस शीट खोलना है। चलिए थोड़ा जल्दी हो सके इसलिए हमने सबको उतार के रखा है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा था, प्रोविज़न फॉर बैड डेट 5% हो गया। तो चलिए लेस PBDD 5% यानी 500, 9,500 टू डेप्टर अकाउंट। चलिए तो कितना हो गया, देखिए पहले कितना था, पहले था आपका 200, अब हो गया है 500। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया आपका बड़ा है, तो 500 माइनस 200, 300 बढ़ गया है। आगे क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग 25% इंक्रीज हुआ है। तो चलिए कर देते हैं बाय बिल्डिंग। तो ऐड इंक्रीज 25%, 60,000 इंटू 25%, 15,000 बढ़ गया 75,000, 15,000 हो गया। और क्या बोल रहे हैं कि प्रोविज़न, एक प्रोविज़न है 4,500 का इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल। तो चलिए लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो टू आउटस्टैंडिंग बिल या प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 4,500। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 4,500। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि गुडविल जो है वो फार्म का फिक्स हो गया है कितना, 24,000 हो गया। तो चलिए निकालते हैं आप गेनिंग रेशियो। वर्किंग नोट 1 गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपका के सी रिटायर हुआ तो ए, यहाँ पे बी। तो ए का ओल्ड है आपका 3/, न्यू है आपका 3/4, ओल्ड है आपका 3/6। एलसीएम हो गया 12, तो 3×3=9, 6 से 2 3/12 और इनका हो गया है 1/4 माइनस
1/6, 3 माइनस 2, 1/, यानी न्यू रेशियो क्या हो गया, रेशियो 3:1। चलिए, तो देयर फोर सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, सी का शेयर ऑफ गुडविल 24,000 इंटू 6/2, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 6/2, 8,000, 8,000। तो इसको क्या करेगा वो लोग अपने रेशियो में निकाल लेंगे, यानी इस रेशियो में। तो चलिए ए शेयर कर लेते हैं। ए शेयर, ए का शेयर कितना है 8, बी का शेयर 1, यानी इधर हो गया आपका 2,000, इधर हो गया आपका 6,000। चलिए पोस्ट कर देते हैं। बाय ए अकाउंट या ए कैपिटल अकाउंट बाय बी अकाउंट या बी कैपिटल अकाउंट, कितना, तो ये का था 6,000, इसका 2,000, यहाँ पे 2 सीज कैपिटल अकाउंट या 6,000 पे 2,000। चलिए ये हो गया। इसका बाद क्या बोल रहा है, जो कैपिटल है वो आपका टोटल हो गया 60,000। तो चलिए वर्किंग नोट 2, न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो चलिए ए का कैपिटल क्या हो गया, तो टोटल कैपिटल है 60,000, जिसमें ए का है 4/3 और बी का कितना है 60,000, 1/4, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, इसका 45,000, इसका 15,000। चलिए अब इसको हम लोग पोस्ट करते हैं यहाँ पे। टू बैलेंस C/D, तो इनका हो गया 45,000 और इनका हो गया है 15,000, और इनका जो होगा वो क्या होगा, लोन अकाउंट। चलिए तो सबसे पहले डिवैल्यूशन को बंद करते हैं। 15,000 माइनस 300 माइनस 4,500, आपका आ गया है 10,200। तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, 10,200 10,200 10,200 इंटू रेशियो है आपका 3/6, 1/6, 2/6, तो कितना हो गया 10,200 डिवाइडेड बाई 6, 17×3=51, 1,700, 17×2=34, ये हो गया। चलिए अब इसको इधर करते हैं। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट,
बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना 5100, 1700 और 3400। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। तो इधर है 60,000 प्लस 5100, 65,100, 65,100, उसमें से चला गया 6,000 और चला गया 45,000, 14,100। ठीक है। अब टू बैंक अकाउंट, विड्रॉ किए 14,100। चलिए उसके बाद बी का कर लेते हैं। 20,000 प्लस 1,700, 21,700, 21,700। तो ये विद माइनस, अच्छा माइनस, इसका तो कुछ है नहीं, तो इनका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए 21,700। अब इनका देख लेते हैं। 40,000 प्लस 3400, अच्छा नहीं, ये तो टू सी अकाउंट, यहाँ पे गलती था, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलिए अब घटाते हैं। तो यहाँ पे 21,700 माइनस 2,000 माइनस 15,000, ये 4,700। ये भी क्या विड्रॉ करेंगे 4,700। और अब इनका देख लेते हैं। 40,000 प्लस 3400 प्लस 6,000 प्लस 2,000, 51,400, 51,400। ये क्या हो जाएगा, इनका लोन अकाउंट में चल जाएगा 51,400। बैलेंस शीट करते हैं। कैपिटल, तो कैपिटल में हो गया आपका ए बी। ए का है आपका 45,000, बी का है आपका 15,000, यानी हो गया आपका 6,000, 60,000 सॉरी। चलिए अब कैश में कर लेते हैं एडजस्टमेंट। तो लेस withdrawn by A and C, सॉरी B, कितना 14,100, 4,700, तो 17,200 माइनस 14,100 माइनस 7,000, 4,700, 1,600। ये 1,600 क्या आ रहा है दोस्तों, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव, यानी ये बैंक ओवरड्राफ्ट आया है, तो इसको हम क्या लाइबिलिटी साइड में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं तो उधर भी दे सकते थे, यहीं पे दे देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना 1,600। और इधर से हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। ये हो गया आपका नील। ठीक, इसका ओवरड्राफ्ट इधर दे दिए। अब चलिए बैलेंस शीट मिला के देखते हैं। बैलेंस शीट आपका मिलाते हैं। और एक कुछ छूटा है, हाँ, लोन सी, कितना 51,400। चलिए आप करते हैं 60,000,
60,000 प्लस 51,400, 12,000, 4500, 1600, 1,29,500। इधर भी देख लेते हैं, माइनस 75,000, माइनस 25,000, माइनस 20,000, माइनस 9,500 इक्वल है। आशा करते हैं दोस्तों समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम ज़रूर उसका डाउट को क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।